अस्सलाम वालेकुम। आप भी अपने घर में नन्हे चूज़ों की बेहतरीन परवरिश को यकीनी बना सकते हैं और इस मकसद के लिए आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि चूज़ों की अमवात ना हो और फ्राहम करदा माहौल इस कदर मुनासिब तरीन हो कि इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में ही चूज़ों की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा वाज़ेह तौर पे दिखाई दे। चूज़ों के लिए ब्रूडर तैयार करते वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि ब्रूडर में गरमाइश का हीट का मुनासिब बंदोबस्त लाजमी होना चाहिए। ब्रूडर खुश्क और महफूज होना चाहिए जिसमें चूज़े खुद को पुरसकून महसूस कर सकें। गरमाइश के लिए इस तरह से लैंप बल्ब वगैरह का बंदोबस्त करें। दर्जा हरारत पर नज़र रखने के लिए लेज़र थर्मोमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर मुहैया रखें। खुश्क रखने के लिए इस तरह से बिस्तर बिछाएं और शिकारियों से महफूज रखने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती बनावट को तरजीह दें। ये वाला ब्रूडर प्लाईवुड को आपस में जोड़कर तश्कील दिया गया है। चूज़ों को ब्रूडर में पुरसकून रखने, उनका जिस्मानी दर्जा हरारत पूरा रखने और मौसमियाती टेम्परेचर के तनाव से महफूज रखने के लिए आपको अपने चूज़ों के लिए इस तरह के या मिलते जुलते हीटर का बंदोबस्त करना पड़ता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि दर्जा हरारत हद से ज़्यादा तजावज़ ना करें। नन्हे चिक्स के लिए खुराक का ऐसा बर्तन, ऐसा फीडर मुंतखब करें जिसमें ना तो चूज़े दाखिल हो सकें, ना खुराक ज़ाया करें और ना ही खुराक को गदला कर पाएँ। मुस्तकबिल में जब चूज़े बड़े होंगे, जवान होंगे, बड़े चिकन्स बनेंगे तो खुराक के बर्तन भी तब्दील होंगे। चूज़ों के लिए जो भी बिस्तर मुंतखब करें, पहले उसका अच्छी तरह से मुआयना करें, फिर बिछाएं। कहीं पे फफूंदी फंगस ना लगी हुई हो, अच्छी तरह से जरासीम कुशी करें, खुश्क करें और उसके बाद इस्तेमाल में लाएं। ब्रूडर में चूज़ा डालने से पहले तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर लें और उसके बाद इस तरतीब से एक एक करके चूज़े ब्रूडर में मुंतकिल करते जाएं। अब आपकी तवज्जो इस अहम पहलू की जानब दिलाना चाहूँगा। पानी एक अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़्व है क्योंकि चूज़ों के अज्साम में ग़िज़ाई अज्जा की तरसील करवाने, फाजल मवाद जिस्म से बाहर निकलवाने और चूज़ों के लिए दर्जा हरारत का तवाज़न बरकरार रखने में पानी का कलीदी किरदार है। लिहाजा चूज़ों के लिए ताज़ा और साफ़ पानी की फराहमी इंतहाई ज़रूरी पहलू है। चूज़ों के लिए पानी की फराहमी का ज़रिया ऐसा होना चाहिए कि जो बार बार गदला ना हो, जिसमें चूज़े आसानी से रसाई हासिल ना कर सकें, ना अंदर दाखिल हों, ना गंदगी फैलाएं और ना ही पानी ज़ाया करें, क्योंकि किसी भी वजह से चूज़े का गीला होना, वेट होना चूज़े के लिए टेम्परेचर शॉक का बायस बनेगा। चूज़े को बुखार होगा और अनकरीब मुतासरा चूज़े की जिस्मानी सेहत शदीद ख़राब होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और अगर किसी भी वजह से ब्रूडर के अंदर ही पानी का ज़िया होता है तो ना सिर्फ चूज़ों का बिस्तर गीला होगा बल्कि चिक्स की ग़िज़ा भी गीली होगी और इस तरह के अनासर चूज़ों को कॉक्सी यानी खूनी पेचिश जैसे मर्ज़ में मुब्तला कर देते हैं। लिहाजा चूज़ों की अच्छी जिस्मानी सेहत, बेहतरीन हाजमा के लिए पानी की फराहमी के हवाले से मुस्तनद पॉलिसी, मौसर हिकमत अमली बनाया करें। अगर पानी के बर्तन ऐसे हैं कि वक्तन फ़ौक्तन गंदे हो जाते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी सफाई सुथराई का बंदोबस्त रखें। चिक्स जितनी खुराक खाएं उसका 1.5 से 2 गुना उन्हें पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दर्जा हरारत, जगह, नमी, हवा के बहाव, पानी के बर्तन और पानी भरने या तब्दील करने के औकात पे नज़रसानी करें कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि कम पानी पीने वाले चूज़े कभी भी किसी भी मरहले पे जरसूमों की जद से बाहर नहीं निकलते, ना ही अच्छा मदाफ़ती निज़ाम बनता है और ना बेहतर नशोनुमा दिखाई देती है। चूज़ों की उम्र 2 हफ्ते होने तक रोज़ाना बर्तन साफ़ करें और जैसे जैसे चिक्स बड़े होते जाएं उस हिसाब से हफ्तावार या 14 दिनों का या माहाना बर्तनों की सफाई का शेड्यूल बना लें। चिक्स की तादाद के हिसाब से पानी के बर्तन मुकम्मल रखें और चूज़ों की पानी तक बआसानी रसाई को हर लिहाज से मुमकिन बनाए रखें। कमज़ोर, लागर, सुस्त चिक्स जो खुद पानी ना पी सकें उन्हें सिरिंज ड्रॉपर की मदद से तब तक पानी पिलाना जारी रखें जब तक वो खुद पानी पीने के काबिल ना हों। अगर पानी के इस तरह के बर्तन हैं तो हमेशा वो वाला ड्रिंकर मुंतखब करें जिसका ढक्कन तंग हो, चूज़े अंदर दाखिल ना हो सकें। और अगर ढक्कन कदरे खुला है तो उसमें पानी भर के पत्थर, कंकरियाँ वगैरह डालें या फिर पहले बर्तन के अंदर पत्थर, कंकरियाँ वगैरह डालें, उसके बाद ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भर के चिक्स को पीने के लिए दें। चूज़ों को ब्रूडर में शिफ्ट करते वक्त साथ साथ इनका मुआयना भी करते जाएं
चूजे साफ और खुश्क होने चाहिए, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे गंद बीठे न लगी हों, चमकदार आंखें हों, साफ नाफ, लंगड़ापन ना हो, नाफ से झिल्ली बहुत ज़्यादा बाहर ना निकली हो, जर्दी नाफ से बाहर ना आ रही हो, चुस्त होशियार चूजे आवाज़ें निकालते हुए खुराक की तलाश में दाएं बाएं घूमते हुए चिक्स। जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए तो दाएं बाएं आगे की जानब भागें, एक दूसरे के साथ ना जुड़ें, चोंच क्रॉस ना हो, मुड़ी हुई ना हो, जिस्म पे इस तरह का सॉफ्ट सा नरम सा फ्लफ दिखाई दे, सीधी टांगे हों और चिक्स में आपको बाकायदा एनर्जी ताकत महसूस हो। चूजों के अजसाम पे फ्लफ यानी पर लंबे और घने ना होने की वजह से इन्हें अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए या तो अपनी माँ पे मुनहसर रहना पड़ता है या फिर इनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम इन्हें हरारत का कोई ना कोई माकूल ज़रिया मुहैया करते हैं। बहरहाल हरारत की फराहमी के लिए किसी भी ज़रिया का बंदोबस्त रखें। जैसे ही आप उसे ऑन करें तो बहुत ही कम वक़्त में सारे हाउस के अंदर मुकम्मल ब्रूडर में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर मुहैया किया जा सके। दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा वेरिएशन या तब्दीली ना आने देना चूज़ों की एक जैसी नशोनुमा का ज़ामन होता है। यूनिफॉर्मिटी या यकसानियत बहुत अच्छी हासिल होती है। आप हरारत के लिए मतबादल ज़राए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी ज़रिया इस्तेमाल करें उससे नीचे मौजूद बेडिंग बिस्तर पे आग न लगने पाए। चूज़ों के लिए जैसा भी ब्रूडर जैसा भी हाउस तश्कील दें, इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से उसकी जरासीम कुशी कर लें। जितनी बेहतरीन हर मौसम के हवाले से प्लानिंग करके चलेंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नमी ख़त्म करके खुश्क और साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी में कामयाब रहेंगे, उतने ही ज़्यादा इम्कानात होंगे कि आप फलाक को, नन्हे चिक्स को सांस के मसाइल, खूनी पेचस, इकोलाई, गम्बोरो, आंतों की सोजश और दीगर जरसूमों से भी महफूज रख लेंगे। जितने भी दिन चूज़ों ने ब्रूडर में गुजारने होते हैं, इस दौरान चिक्स को बहुत कुछ सिखाना भी होता है और उनकी कमज़ोर जिस्मानी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ माहौलियाती तनाव और अनगिनत अमराज से भी महफूज रखने के साथ साथ मुनासिब दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव, आरामदेह बिस्तर, खाना पीना, रोशनी जैसे दीगर अहम अनासर भी अपनी माहिराना सलाहियतों को बुरकार लाते हुए फराहम करना होते हैं। ब्रूडर में चूज़ों की हरकत व सकनात और बर्ताव को वक्तन फ़ोक्तन चेक करते रहें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप दरवाज़ा खोलें, चिक्स को हाथ में पकड़ें, उन्हें मज़ीद तनाव का शिकार करें। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप चूज़ों को दौड़ाने की, एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करेंगे, उतना चूज़े स्ट्रेस का शिकार होते जाएंगे। चूज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मूवमेंट्स की जानिब आने दें, कुदरती माहौल में खुद ब खुद एडजस्ट होने दें। अगर चूज़े लंबा सफ़र तय करके नहीं आए, उन पे किसी किस्म का तनाव नहीं है, आपको डिहाइड्रेशन का शिकार चूज़े भी नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत हाल में आपको चूज़ों को ग्लूकोज और ORS वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चूज़े स्ट्रेस में नज़र आते हैं, लंबा सफ़र तय किया है, चिक्स की ज़ाहरी जिस्मानी हालत और बर्ताव डिहाइड्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप इन्हें ग्लूकोज, मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS वगैरह लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर आप बाकायदा तरीके से दर्जा हरारत, नमी, वेंटिलेशन बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, किसी किस्म का चूज़ों पे स्ट्रेस नहीं है, चूज़े अच्छी तरह से ग़िज़ा खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें मल्टीविटामिन्स वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे फ्लाक आगे चलता जाएगा तो इनके बर्ताव को, बिहेवियर को देखते हुए हम फैसला करेंगे कि इन चूज़ों के लिए रोशनी का दौरानिया बरकरार रखें या कुछ बढ़ाएं या कम करें। जितनी खुराक दे रहे थे उसमें इजाफा की ज़रूरत है या कि नहीं, जो जगह जितनी स्पेस फ्राहम की हुई है, आया कि उसी स्पेस के साथ 2-3 दिन मज़ीद गुजार लें या इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। या चूज़ों के ज़ाहरी बर्ताव से आपको ये पैगाम मिल रहा है कि पहले ही आपने चूज़ों को हद से ज़्यादा जगह दे दी, अब वो अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने की, हडलिंग की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के हालात में माहौल में तब्दीली लाने के लिए या कोई नया फैसला करने के लिए चूज़ों का ज़ाहरी बर्ताव, उनका बिहेवियर आपकी मदद करता है। आगाज़ में पहले 24 से 32, 32 से 48 घंटों तक चूज़ों को लगातार दिन रात रोशनी मुहैया की जाए। उसके बाद अगर आप चूज़ों को सिर्फ दिन की रोशनी दें, यानी अगर चूज़े ब्रूडर में हैं तो सुबह लाइट ऑन करें, शाम को ऑफ कर दें और रात को चूज़ों को रेस्ट करने दें,
तो ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। लेकिन अगर फ्लाक में कुछ चूज़े इस तरह के हों कि जिनका दिन के मुख्तलिफ औकात में खाना पीना कम था, वो लागर सुस्त थे, अपने बाकी साथियों की तरह आगे पीछे भाग दौड़ नहीं कर रहे थे, तो इस तरह के चूज़ों को आप इजाफी रोशनी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही देखें कि सारे फ्लाक में हमाहंगी आ चुकी है, सारे चिक्स की सेहत भी बेहतर होने लगी है, तो इजाफी रोशनी देने की ज़रूरत नहीं। तब तक जब तक कि चिकन्स जवान ना हो जाएं, अपना मायारी जिस्मानी वज़न ना हासिल कर लें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।